नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारा ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप YouTube पे काम करते हैं, अगर आपका YouTube चैनल है, तो आपका चैनल अगर किसी और डिवाइस से, किसी और मोबाइल पे या फिर कहीं और जाकर किसी और के मोबाइल पे अगर आप उस नाम को सर्च करते हैं तो वो सर्च में नहीं आता है। आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या करना चाहिए आपको अपने चैनल में ताकि आपके जो चैनल का नाम है वो जो है सर्चिंग में आ जाए और देश में कहीं से भी लोग आपके चैनल को सर्च करें तो उनके मोबाइल के फर्स्ट में चला जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आखिरकार ऐसा नहीं होता है तो क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके आपको बताऊंगा। उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, स्टेप वाइज स्टेप उस चीज़ को फॉलो करिएगा तो आपके चैनल जो है कोई भी सर्च करता है, इंडिया में, फॉरेन कंट्री में कहीं भी सर्च करता है तो आपका चैनल जो है सर्चिंग लिस्ट में आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियोज़ के अंतिम दौर तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी नॉलेजेबल है और इस चीज़ को जो आप चाहते हैं कि आपका चैनल सर्च में आ जाए उसको आसानी से ये सारी वीडियोज़ को देख के समझ सकते हैं। तब तक मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा होता क्या है कि जैसे हम शुरू में कोई चैनल बनाते हैं तो शुरू में चैनल बनाने का मतलब ये होता है कि हम लोग उसको कैसे भी रैंक कराएं, उसको लिस्ट में लाएं, कोई भी सर्च करता है तो उसको आ जाए ताकि आपके व्यूअर्स जो हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ते नजर आए, क्योंकि आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका चैनल जो है ग्रो नहीं होगा एंड आफ्टर डेट आपका चैनल ग्रो नहीं होगा तो फिर सब्सक्राइबर और अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे। तो मैं आज आपको 5 टॉपिक इस पे बारे बताऊंगा, 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, आपको एक एक करके बताऊंगा। आप उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने चैनल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है आपका चैनल नेम। होता क्या है कि कोई लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम रख लेते हैं जो कि YouTube पे अगर किसी को बताओ तो स्पेल मिस्टेक कर देते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। तो आप जो है अपने चैनल का नाम ऐसे आसान भाषा में रखें, आसान लैंग्वेज में रखें, या फिर अपने चैनल का नाम एकदम शॉर्ट और आसान रखें ताकि किसी को एक बार बोला जाए तो वो समझ जाए और फिर उसको सर्च करने में वो एबल हो जाए। तो फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी होती है, आप जब चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको चैनल का नाम बहुत बढ़िया होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, तभी जाकर वो सर्च कर सकता है। नहीं तो आप कुछ ऐसा एकदम हाई फाई नाम दे दिए जिसको कि किसी को स्पेलिंग नहीं आता है, किसी को इंग्लिश नहीं आता है, तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर वो आपको सर्च नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपका चैनल जो है ग्रो नहीं कर पाएगा और इस सिचुएशन में आपका चैनल जो है बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये पहली चीज़, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी हम कोई वीडियोस पब्लिश करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई वीडियोस बनाया और उस वीडियोस को पब्लिश किया था तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। लाइक आप जो टाइटल डालते हैं, आप डिस्क्रिप्शन डालते हैं, आप टेक्स्ट डालते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियोस डालते हैं तो अपने टेक्स्ट में जो आपका वीडियो है उससे रिगार्डिंग तो आप टेक्स्ट डालिएगा, लेकिन आपके जो चैनल का नाम है, जो बेसिकली आपका चैनल का जो नाम है, उस टैग बॉक्स में आपको 1, 2, 3 यानी कि एक बड़े लेटर में, स्मॉल लेटर में, और जो इसका 2-3 फॉर्मेट बनता है उस फॉर्मेट में आप जरूर अपने टैग बॉक्स में अपने चैनल का नाम मेंशन कीजिए। इससे क्या होगा कि टैग में जो हम चीज़ें डालते हैं वो क्या होता है कि आपको सर्च लिस्ट में लाता है, तो आपके वीडियोज़ के साथ आपका चैनल भी सर्च लिस्ट में आएगा। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप कोई वीडियोस बनाते हैं उस वीडियोस के बारे में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके टैग डालिए, लेकिन अपने चैनल का नाम मत भूलिए, क्योंकि आपका चैनल सर्च में तभी आएगा जब आप टैग में अपने चैनल का नाम मेंशन करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैग्स बेसिकली रोल होता है खास करके वीडियोस को टॉप लिस्ट में, सजेशन में, रिकमेंडेशन में लाने के लिए ये काफ़ी लाभदायक होता है। तो आप इसको जो है टैग्स को आप उसमें अपना चैनल का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको फॉलो करना आपको जरूरी है। तीसरी चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी चैनल बनाता है यूट्यूब पे तो सोचता है कि एक वीडियो डाले और एक वीडियो डालने के बाद सर्च करने लगते हैं यूट्यूब पे, और लगता है उनको कि यूट्यूब पे अपना वीडियो जब डाले हैं तो हमारे चैनल का नाम आ जाएगा। ऐसा कतई नहीं होता है। ऐसा आप सोच रहे हैं तो आपको गलतफहमी है, आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको रेगुलर काम करना पड़ता है, रेगुलर काम करना पड़ता है। कुछ यूट्यूब पे अपना बैकअप बनाना पड़ता है। बैकअप इन सेंस ऑफ आप जो है 8-10 दिन लगातार अच्छे से काम कीजिए, रोज एक वीडियो डालिए, और जो मैं पहला स्टेप और जो दूसरा स्टेप बताया
टैग्स वाला, और उसको आप जो है फॉलो कीजिए, अपने चैनल को टैग्स में डालिए और आपकी जो वीडियोस है उसके रिगार्डिंग जो है आप टैग्स जो अपने वीडियोस में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके को अपनाकर आप जो है लगातार 8-10 दिन काम करें और अपने ये जो पॉलिसी मैंने 2 बताया उसको फुलफिल कीजिए। एंड आफ्टर दैट 10 दिन के बाद अगर आप सर्च करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 99% चांसेस होगा कि आपका चैनल सर्चिंग लिस्ट में आने लगेगा, क्योंकि ये बहुत चीज़ अहम होता है, रोल इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोचें कि एक दिन में हम एक दिन में वीडियोस डाल दिए और फिर क्या किए कि सर्च कर रहे हैं तो आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। और फिर ऐसा भी मत सोचिए आपकी एक दिन में 5 वीडियो डाल दिए तो हमारा चैनल जो है सर्चिंग लिस्ट में आ जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको कंटिन्यूअसली काम करना है, 8-10 दिन काम करें, 15 दिन काम करें, आपका चैनल जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका चैनल जो है सर्च लिस्ट में आएगा। तो ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल है इसको आप अपने चैनल पे जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। चौथी चीज है कि जब भी हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखते होंगे कि कोई हैशटैग करके हम कोई चीज डालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो से पर्टिकुलर वीडियो, तो मान लीजिए मैंने गूगल एडसेंस को लेके बनाया तो गूगल एडसेंस बाय पिंटू हैशटैग के साथ हम डालते हैं। तो हैशटैग के साथ जब भी कोई भी हम चीज डिस्क्रिप्शन में डालते हैं तो वो क्या होता है कि आपके जो टाइटल है, टाइटल के टॉप पे देखते होंगे कि एक चला जाता होगा, वहां पे हैशटैग बन के एक फॉर्मेशन बन जाता होगा। तो डिस्क्रिप्शन में अगर हम डालते हैं कोई कि गूगल एडसेंस बाय पिंटू तो वहां पे क्या होगा कि टॉप पे चला जाएगा। तो टॉप में जाने के बाद वो भी एक सर्च का पार्ट होता है, यूट्यूब प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है, जिसके माध्यम से आपके वीडियोज को और आपके चैनल को सर्च में ला सकता है। तो ये चीजें आप जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप जो हैशटैग लगाते हैं ये नया फीचर है। हालांकि एक नया फीचर तो 1 साल पुराना हो गया, लेकिन इसका इंप्लीमेंट करके आप जो है अपने चैनल को सर्च लिस्ट में ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऊपर जो है जो आप टैग डालते हैं, जो आप वहां पे हैशटैग करके डालेंगे, उसको सर्च करके कोई डालेगा तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस होगी वो आ जाएगी। अगर आप अपना नाम डालते हैं और एडसेंस बाय पिंटू डालते हैं तो आप ही की वीडियोस आएगी, अगर वैसा कुछ डाले हुए हैं तो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो ये चौथी चीज थी। पांचवी चीज है, पांचवी चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है और पांचवी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वो मैं उस पर वीडियोज बना चुका हूं कि अपने चैनल को, जब चैनल का जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड जो होता है एक चैनल का, उसको कैसे डालें और अपने चैनल को सर्च लिस्ट में कैसे लाएं। तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसको वीडियोस को देख सकते हैं कि किस तरीके से चैनल कीवर्ड्स जो है वो डाल सकते हैं ताकि आपका चैनल जो है सर्च लिस्ट में आ जाए। उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपको चैनल कीवर्ड्स होता है, आपको मैं वीडियो बताऊँ वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि चैनल कीवर्ड्स में आपके चैनल से रिलेटेड जो भी नाम होगा, जैसे लाइक मेरा टेक्निकल दुनिया है तो टेक्निकल दुनिया, बड़ा में टेक्निकल दुनिया, स्मॉल में टेक्निकल दुनिया, इसके बाद फिर बड़ा टी टेक्निकल बड़ा टी हो गया, बाकी शॉर्ट फिर डी बड़ा हो गया, उनिया हो गया आपका छोटा। तो जितना फॉर्मेशन बनता है आपके चैनल का उतना फॉर्मेशन आप बना लीजिए। इसके बाद जैसा आपका चैनल है, लाइक टेक्निकल है तो टेक्निकल, यूट्यूब टिप्स देते हैं या फिर अनबॉक्सिंग करते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, तो जो आपका जिस प्रकार की, जिस कैटेगरी का आपका वीडियोस है उसके अनुसार आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि आपका चैनल है, आपको पता होगा कि आपकी चैनल का क्या कैटेगरी है और आप उस चैनल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उस चैनल में क्या कीवर्ड्स डाल सकते हैं ताकि आपको कोई सर्च करे तो आपका चैनल जो है टॉप सर्च लिस्ट में आए। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चैनल कीवर्ड्स जो है कैसे डाल सकते हैं और आप हमारे वीडियोस में भी जाकर देख सकते हैं। तो चैनल कीवर्ड्स का अगर कहा जाए तो पांचों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो कीवर्ड्स का है, चैनल कीवर्ड्स का। क्योंकि चैनल कीवर्ड्स में आप जितना भी मैक्सिमम हो सकता है अपने चैनल के बारे में कीवर्ड्स डाल सकते हैं। आपका चैनल किस कैटेगरी का है उस टाइप के डाल सकते हैं। आप अपने वीडियोज़ में क्या प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वो डेटा वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द चांसेस, ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका जो चैनल है, आपका जो यूट्यूब चैनल है वो सर्च लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो ये 5 पॉलिसी थी, 5 के बारे में मैं एक एक करके आपको अच्छे तरीके से समझाया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। अगर हमारी इस बात को समझ गए हैं तो आप भी अपने चैनल पे इसको इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आपका चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है, आप अगर कहीं सर्च कर रहे हैं तो आपका अगर चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है तो इसको इंप्लीमेंट कीजिए। और इसको इंप्लीमेंट करने के बाद जो मैं 5 तरीका बताया उसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप 10-15 दिन के बाद अपने चैनल को यूट्यूब पर सर्च करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली 100% मैं कह रहा हूं कि आपका जो चैनल है, अगर ये सारा जो चीज़ें मैं बताया उसको अगर आप फुलफिल कर दिए होंगे सही तरीके से तब, तो आपका 10-15 दिन के बाद आपका चैनल आराम से आपका जो है सर्चिंग में आ जाएगा और आप कहीं भी सर्च कर कर अपने चैनल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप जरूर फॉलो कीजिए, आपका चैनल सर्च लिस्ट में
आ जाएगा। इस चीज़ को आराम से फॉलो कीजिएगा, बढ़िया से कंसंट्रेशन के साथ इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका वीडियोस, अगर इस वीडियोस को देखने के बाद आप अगर अपने चैनल को सर्च लिस्ट में ला पा रहे हैं तो आप हमारे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस वीडियोस को देखने के बाद हमने अपने चैनल पे इंप्लीमेंट किया और उसके बाद उसका आउटपुट जो है वो मिल रहा है, ताकि हमें भी खुशी होगी कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच शेयर की जा रही है कहीं ना कहीं आपके पास पहुंच रही है और आप उसको इंप्लीमेंट करके अपने चैनल के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज खोज पा रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और इस वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं। हाँ, मुझे फेसबुक पे जाकर या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर पिंटू सिंह यादव आप जरूर फॉलो करें, या फिर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको जो होगा उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।